सूरज के तीखे वार, गर्मी और हब्स का सिलसिला बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर छठे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड किया गया है। अहवाल जानेंगे, सामिया सईद हमारे साथ हैं। जी सामिया, बताइए। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर में मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि सूरज की जो तपिश है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सवेरे से यही देखा जा रहा है कि सूरज जो है वो शहरियों को आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता कई रोज की निस्बत आज भी यही गुज़िश्ता कई रोज से और आज भी यही देखा जा रहा है कि अच्छी खासी जो गर्मी है वो बाहर बरसती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है जैसे 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए आज ओवरऑल दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जा रहा है कि अच्छी खासी जो गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है वो बरकरार है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए अगस्त को और सितंबर का जो शुरू है उसको, तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह की गर्मी और हब्स हमने अगस्त में महसूस की थी उस तरह की जो गर्मी और हब्स जो है उसमें थोड़ी जो शिद्दत है उसमें कमी आ गई है सितंबर के महीने में। और यही देखा जाएगा कि ये एक जो महीना है सितंबर का ये गर्म रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके बाद यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो एक बार फिर से तब्दील होना शुरू हो जाएगा और गर्मियों से जो है वो सर्दियों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमूमन अक्टूबर में यही देखा जाता है कि मौसम जो होता है वो जरा ठंडा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सुबह सवेरे गर्मी भी होती है तो रातें जो होती हैं वो ठंडी हो जाती है और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी हो जाता है। ताहाल अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वह 66% रिकॉर्ड किया जा रहा है और हब्स की जो कैफियत है वो भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के तादाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो ताहाल 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और यही कहा जा रहा है मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कि आज से लेकर 6 अगस्त तक दरमियानी दर्जे की बारिश बरसने वाले सिस्टम की जो है वो पेशगोई कर दी गई है। और यही बताया जा रहा है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान जो है वो वक्फे वक्फे से हल्की बूंदाबांदी जो है उसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिए हैं और यही देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज जो है वो फिजाई आलूदगी में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 162 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो शहरियों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनका ना इस्तेमाल करें, क्योंकि यही देखा जाएगा कि अगर हमारी फिजा साफ नहीं होगी तो वो मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनका मौजब बनती हुई नजर आएंगी। तो यही कहा जा रहा है कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनसे गुरेज करें और तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। ठीक है, सामिया सईद मौसम का हवाल बता रही थी, आपका शुक्रिया। ब्रायलर का रेट काबू में ना आया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 560 रुपये फी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359, परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे खरीदने के लिए 3 लाल नोट दरकार हैं। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, कीमत 300 रुपये दर्जन हो गई। अंडों की पेटी 8,880 रुपये की फरोख्त होने लगी है। अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे में कीमतें जो है 560 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि सेल जो है मुतासर हुई है, क्योंकि महंगा ब्रायलर जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहिर होने की वजह से इसकी फरोख्त जो है वो कम हो रही है और यही वजह है कि आज ब्रायलर की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं की गई और 560 रुपए फी किलो की सतह पर कीमत बरकरार रखी गई है। होल सेल जिंदा ब्रायलर 359, जिंदा ब्रायलर 373 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में आज इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडों की आज सप्लाई मुतासर हुई है, जिसके बाद अंडे 1 रुपया फी दर्जन तक महंगे किए गए। 299 रुपए फी दर्जन से कीमत बढ़ाकर 300 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी 8,880 रुपए की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अंडे जो है वो 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं और फी अंडा शहरियों को 27 से 28 रुपए तक किया जा रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत अब जो है एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं रही, क्योंकि ब्रायलर जो है 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और फार्मी अंडे जो है वो 320 रुपए फी दर्जन तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
खबर यह है कि महंगाई की आंधी चल पड़ी। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी हो गई। फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे इजाफा हो गया। शहरी बिलबिला उठे। फ़हद अमीन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो LPG वाले पीछे क्यों रहे? ओगरा ने भी माह सितंबर के लिए LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 38 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी। घरेलू सिलेंडर 201 रुपये 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपये 12 पैसे फी किलो हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं गरीब का चूल्हा भी बंद कर दिया गया। महंगाई ने पहले ही मार रखा है, LPG फिर महंगी हो गई। दिहाड़ीदार बंदा जो है ना बहुत तंग आ रहा है। घर का सिस्टम नहीं चल सकता जो दिहाड़ीदार बंदा है। तो अब पाकिस्तान के हालात समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या करे, गरीब बंदा किस तरफ जाए, अपने घर का कैसे सिस्टम चलाए। घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? पेट्रोल भी महंगा है, बिजली महंगी है, गैस हर चीज़ महंगी है, कैसा निज़ाम चलेगा? ठीक है ना, ये बेरोज़गारी हो गई, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। ज़राए के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी किया जाएगा। मौसम सरमा की आमद से पहले चीनी मार्केट से गायब होना शुरू। शहर में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। सिटाबाज चीनी ज़ख़ीरा करने से बाज न आए। इमरान अकबर की रिपोर्ट। शहर के कई इलाकों से चीनी गायब होना शुरू हो गई। मुतादिद इलाकों में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी की मंजूरी से जखीरा अंदोज मुतहरिक बाजारों में चीनी की किल्लत ने सर उठा लिया। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक चीनी की माहाना खपत 0.65 मिलियन टन रही। चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक इसकी पैदावारी लागत में इजाफे से है। डॉलर की कीमत में इंतहाई इजाफा और स्मगलिंग की वजह से भी चीनी महंगी हुई। चीनी की स्मगलिंग से बचने के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत करना जरूरी है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए महकमे की कानूनी जंग पर नजर है। सट्टाबाज और प्राइवेट माफिया चीनी महंगी करके आम शहरियों की जेबों से 48 अरब रुपए बटोर चुका है। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने की बजाय हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स 9% बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल के निर्ख पहली बार 300 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज कर गए। नई कीमतों का इतलाक होने पर आवाम बिलबिला उठे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। महंगाई की दलदल में फंसे आवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लीवी की शरह 9% बढ़ा दी गई, जिससे पेट्रोल पर लीवी की शरह में 5 रुपए फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। ओगरा ज़राए के मुताबिक PDL की शरह 55 से बढ़ाकर 60 रुपए फ़ी लीटर कर दी गई। ताहम हाई स्पीड डीजल पर लीवी की शरह 50 रुपए फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। दूसरी जानिब मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 300 रुपए से तजावुज कर गई। अब मोटरसाइकिल या गाड़ी का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है। अवाम कहते हैं हुकूमत को शायद फुर्सत ही नहीं कि आम आदमी के मसाइल पर सोचे। अवाम को किसी न किसी तरह रिलीफ मिलना चाहिए। जुल्म है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है जितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। पेट्रोल का कीमतें महंगी होती जा रही हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ख़ास तौर पे जो गरीब आदमी हैं, मिडिल लोग हैं, जो मिडिल तबका है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हुकूमत को इसके हवाले से जो है ना कुछ करना चाहिए। बहुत आवाज़ार हो रहे हैं, यकीन मनो कि रोटी नहीं पूरी हो रही, तेल ਵਧਾਈ जा रहे हैं। बहुत परेशान होए हैं। बिल ਤੁਹਾਡੇ सामने घर से इन्ने ने किराए ते रहीदा, गरीब लोग आ, रेंट की गड्डी चला रहे हैं, नहीं गुजारा हो रहा है, बहुत परेशान। पेट्रोल 15 रुपये रात को महंगा किया है, इन्हों आटा 250 रुपया में हो गया, क्या करे गरीब आदमी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में बराह रास्त इजाफा होगा। अशिया जरूरिया के निर्खों में मजीद तेजी आएगी। अवाम को यही गम खाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। पेट्रोल की होशरुबा कीमत ने रिक्शा ड्राइवर्स की चीखें निकलवा दी। रिक्शा ड्राइवर्स की दुहाई कहते हैं इस महंगाई में गुजारा करने अब हमारे बस में नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के चालानों से भी तंग आ चुके हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट। पेट्रोल की नई कीमत ने रिक्शा ड्राइवर्स का जीना मुश्किल कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स महंगाई से शदीद परेशान। भाटी चौक में रिक्शा ड्राइवर्स बेबसी की तस्वीर बने सवारियों का इंतजार करते रहे। मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि एक तरफ पेट्रोल इंतहाई महंगा हो चुका है, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस चालान कर देती है। घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। किराया बढ़ाएं तो सवारियाँ जायद पैसे देने पर तैयार नहीं होती। महंगाई हो जा रही है, सवारी किराया देंदी नहीं है। पहले नालों भी 10 रुपए घट देंदी। सवारी कही ना बहजो, बहती नहीं है। सवारी कहती कि असं नहीं बह सकते। खाली रिक्शा पे सुबह 200 रुपया में फड़ा था, 300 रुपया तेल पलो पवा लिया है। दसो कि पास जा रही है। सवारी को 10 रुपये किराया मत मंग ली है तो सवारी गल पै जाती है। हुकूमत एडी साड़ी है वा
ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਾਲਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਹੀ खिलौने सानू वाल्टन वाले भाजी। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब को रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आ गई। शहर में जारी तरक्याती कामों पर 25 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। डीजल और पेट्रोल के निर्ख बढ़ने से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। LDA के मंसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जारी मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को भी डिमांड कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से इनपुट रेट्स हर एक माह बाद रिवाइज किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनपुट रेट्स को हर 15 रोज बाद रिवाइज करने की इस्तदा कर दी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 दिन बाद इजाफा किया जाता है। दूसरी जानिब शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा और 25 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जारी तरक्याती मंसूबों के बिल नए पेट्रोल रेट के मुताबिक अदा करने होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुस्तकबिल के टेंडर्स की लागत में भी इजाफा होगा। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि पाकिस्तान गोश्त ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। आज पहिया जाम हड़ताल का फैसला कर लिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नबील महमूद तारिक का कहना है आज तमाम बुकिंग एजेंसियां बंद रहेंगी। ये हड़ताल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ कस्टम्स हुक्काम की ज़्यादतियों को भी बंद करने का मुतालबा किया गया। नबील महमूद तारिक ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जा सकती है। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोहे के ताजर भी तंग आ गए। मिस्ट्री शाह मार्केट के ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मरकजी आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन मिस्त्री शाह का हंगामी इजलास में डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के भारी बिलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। लोहा मार्केट के ताजर व सनतकारों ने 2 सितंबर हफ्ता को हड़ताल का ऐलान किया। मरकजी सदर आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन चौधरी आमिर सिद्दीक का कहना था कि महंगे डॉलर ने स्टील सेक्टर को तबाह कर दिया। स्टील मिलों को करोड़ों रुपए का बिल आता है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट नुकसान का बायस बन रहा है। हफ्ते को महंगाई के खिलाफ हड़ताल करेंगे। हम अपने वो तमाम तंजीमें जिन्होंने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है, हम उनके शाना बशाना साथ खड़े हैं और हम उनके बिल्कुल, चूँकि ये उन्होंने एक अच्छाई के लिए ये आवाज़ बुलंद की है, ये उन्होंने लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का एक दर्द महसूस करते हुए हड़ताल की कॉल दी है, तो ये तो एक दिन उन्होंने कॉल दिया है। अगर वो हमें जितने दिन भी कहें हड़ताल करनी, चाहे इसमें जितना भी हमारा नुकसान हो, हम अपने उन भाइयों का साथ देंगे। सीनियर नायब सदर मिस्त्री शाह आयरन मार्केट हाफिज अब्दुल बासित, शेख यूसुफ, इनाम भट्ट, मोहम्मद जमील, महबूब सुलहरी समेत दीगर ताजर भी इजलास में शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सरकारी महकमों के मुलाजमीन और निजी शोबे के मजदूर अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। मजदूर तंजीमों और सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रैली निकाली। विफाक की तर्ज पर कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपये करने का मुतालबा कर दिया। फाहद अमीन की रिपोर्ट। बुनियादी तनख्वाह में विफाक की तर्ज पर इजाफे के लिए पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और मजदूर सरापा एहतजाज हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरकारी मुलाजमीन और मजदूर तंजीमों और भट्टा मजदूर यूनियंस ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लाहौर प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस तक रैली भी निकाली। रैली में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम सूबों और विफाक में मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर है, लेकिन पंजाब में मजदूर और सरकारी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 नहीं की गई। मजदूर महंगाई के हाथों तंग है, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। 32,000 मिनिमम वेजेस फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसका पंजाब में आज तक कोई नामो निशान नहीं। जानलेवा महंगाई के बावजूद इस सूबे की निगरान गवर्नमेंट मेहनत कशों का जो बुनियादी हक है 32,000 वो अदा नहीं कर। हमारी 32,000 सैलरी की जाए, ये भी आल इत्तेहाद पंजाब में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसको जारी किया जाए। आपको पता है कि कितनी महंगाई हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना था कि अरबाब इख्तियार ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, मजदूर और गरीब महंगाई से मर रहे हैं। मुतालिबात न माने गए तो एहतजाज का दायराकार वसी करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। मुल्क में महंगाई, लेकिन हुकूमत की शाखर्चियाँ अरूज पर। गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। देसी घी, बादाम, शहद समेत दीगर चीज़ें खरीदी जाएंगी। गवर्नर हाउस लाहौर के लिए 10 किलो देसी घी, 20 किलो बादाम,
5 किलो छुआरे की खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया गया है। 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 10 किलो बादियान खताई, 150 बोतल्स कॉफ़ी जार समेत दीगर खाने पीने की अशिया के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर के ज़ेर इस्तेमाल टोयोटा, सुजुकी और दीगर गाड़ियों के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सामान के लिए 10 लाख के टेंडर्स जारी कर दिए गए। गवर्नर हाउस इंतज़ामिया ने टेंडर की तफसीलात वेबसाइट पर वाज़ेह तौर पर शाया भी कर दी हैं। खबर यह है कि सब्जियां, फल और सब्ज़ मसालाजात की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 1100, लहसुन 550, टमाटर और प्याज 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे। टींडे 250, करेले 170, बंद गोभी 150, बैंगन 120 और आलू 100 रुपये किलो तक बिकने लगे। अंगूर 450, आम और सेब 300, नाशपाती 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी महकनामे जारी किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर आज एक बार फिर जो है बढ़ा दिया गया, 8 रुपये महंगा करके 78 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में दर्ज अव्वल का मियारी टमाटर जो है 110 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब मिर्च का तड़का भी महंगा हो चुका है। 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये जो है कीमत मुकर्रर की गई है सब मिर्च की, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपये तक जो है फरोख्त की जा रही है। लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो तक लीमू की फरोख्त है। टींडे देसी 10 रुपये महंगे करके 190 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 250 से 280 रुपये फ़ी किलो तक देसी टींडे फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह करेले 10 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। पालक 5 रुपये महंगा करके 50 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन पालक की फरोख्त जो 80 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 15 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेलिस में कीमत है, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक बंद गोभी की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 190 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन शिमला मिर्च की फरोख्त जो है 250 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह फलों में आज सेब ताजा जो है वो 5 रुपये महंगा करके 185 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का सेब जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू बुखारा 360 के बरक्स 520 रुपये फ़ी किलो तक, केला दर्जा अव्वल 140 के बरक्स 200 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो केला दर्जा 2 में वो 95 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 120 से 140 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी महकनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब के निजी अस्पतालों में आंखों के इलाज को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करके यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऑडिट करवाया जा रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में माजी में बहुत करप्शन हुई। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। निगरान सूबाई वज़राए सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास गोंदल और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पंजाब भर में डेंगू से कोई हलाकत नहीं हुई। प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव का डेंगू बुखार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में सेहत कार्ड बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में माजी में बहुत करप्शन हुई। सेहत सहूलत कार्ड हम समझते हैं कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो पिछली 2 हुकूमतों का रहा। जब पहले हुकूमत ने आई और फिर इसको यूनिवर्सल बना दिया गया कि ये अमीर गरीब सबके लिए बना दिया गया। जब हम आए तो 145 अरब रुपया देना था हमने स्टेट लाइफ का, जो दिया 1 साल का, तो ये बहुत एक्सपेंसिव एक था। इसको हमने रैशनलाइज करने की कोशिश की और इसकी क्वालिटी बेहतर करने की। एब्सोल्युटली 100% अभी भी इस वक्त भी इससे इलाज हो रहा है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि पंजाब भर में अब तक डेंगू के 1267 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक जो पूरे पंजाब में केस हुए हैं वो 1267 के करीब कंफर्म केस हुए हैं और लास्ट 24 घंटे में 116 पेशेंट जो हैं वो दाखिल हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे टीम ने पूरे पंजाब में एक दिन के अंदर घरों को चेक किया है वो 3,99,679 और जो आउटडोर किया है वो 1,04,315 और जो हमारी टीमों ने एक दिन के अंदर जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें जो लार्वा डिटेक्ट किया है वो 3,309। सूबाई वज़रा का कहना था कि जदीद रिसर्च के मुताबिक डेंगू के दौरान मरीज को मुसलसल ड्रिप्स लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।
पंजाब हुकूमत ने 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना गजाला यासीन को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तलाकिंग मुदस्सिर आरिफ सेक्शन ऑफिसर महकमा स्कूल एजुकेशन तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा आयशा बदर को असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग तैनात कर दिया गया है। फजलुर रहमान असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा और असिस्टेंट कमिश्नर लोधड़ा मोहम्मद अशरफ साले असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर तैनात। सेक्शन ऑफिसर वजीर आला ऑफिस मोहम्मद फुरकान को असिस्टेंट कमिश्नर लोधना तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर मोहम्मद सैफुल्ला जावेद असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर कलोरकोट जुल्फकार अली खान को दुनियापुर तैनात किया गया। मोहम्मद मुर्तज़ा असिस्टेंट कमिश्नर कलोरकोट और असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा गुलाम मुर्तज़ा असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन लाहौर शरीना गुलाम मुर्तज़ा को OSD बना दिया गया। शौकत मसीह को असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड खुरम हमीद समेत मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया। महकमा हायर एजुकेशन का एहसन इकदाम ऐप लॉन्च करके असातिज़ा के तबादलों के निज़ाम को आसान बना दिया। स्पेशल सेक्रेटरी HED कहते हैं इम्तिहानी मरकज़ में दफातर कायम करने का मामला अदालत में है, जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद करेंगे। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगा अली अब्बास ने बताया कि तबादलों के अमल को आसान बनाने के लिए कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। असातिज़ा को तबादलों के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एंड्रॉयड बेस्ड यूज़र फ्रेंडली ऐप है CIS, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर ये मबनी है और इसके अंदर ये 24/7 ये कन्वीनियंटली काम करेगी। ये ऐप जो है टीचर्स जो हैं वो अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है वो ऑनलाइन बग़ैर एक जो ह्यूमन इंटरफेस होता है और डिपार्टमेंट में आए बग़ैर वो उसको करेंगे। सेक्रेटरी आगा अली अब्बास का ये भी कहना था कि लारनस रोड इम्तिहानी मरकज़ में HED के चंद दफातर कायम हुए, जिसके बाद अदालत का स्टे आ गया। अदालती फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन उमर फजल के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तरक्याती स्कीमों पर भारी पड़ने लगी हैं। ज़ेर इल्तवा स्कीमों के फंड्स में 2 गुना इजाफा हो गया। सियासी जमातों के मकामी नुमाइंदे तरक्याती फंड्स जारी न होने पर नाराज़। शहर में तरक्याती कामों के लिए सरकारी खजाने से एक धेला भी जारी न हो सका। इमरान अकबर की रिपोर्ट। पंजाब में मकामी हुकूमतें सियासी कशमकश का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें भी तरक्याती स्कीमों पर असरअंदाज। महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर शुदा 183 अरब रुपए के बजट को ब्रेक लग गई। सड़कों की तामीर, सीवरेज सिस्टम, कब्रस्तानों और पार्क की बहाली की स्कीमें ज़ेरे इल्तवा। वर्ल्ड सिटी लाहौर की स्कीमें भी तकमील की मुंतज़िर। महकमा बल्दियात के ज़ेरे इंतजाम 183 अरब रुपए का बजट जूं का तूं पड़ा है। मजमूई तौर पर 628 तरक्याती स्कीमों के लिए ये बजट मुख्तस किया गया है। जनरल बस स्टैंड की तामीर, स्लाटर हाउस के लिए 50-50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पंजाब सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए इस्तेमाल न हो सके। पब्लिक पार्क के लिए 27 करोड़, मॉडल कैटल मार्केट्स के लिए 15 करोड़ रुपए जारी न हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए का इजरा भी रुक गया। शाही कला की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस, ताहम काम शुरू न हो सका। दिलकश लाहौर के लिए 20 करोड़ रुपए भी फाइलों में बंद हैं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब की 229 मकामी हुकूमतों में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LDA एवेन्यू 1 और LDA सिटी बारे अहम इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर को LDA एवेन्यू 1 के बारे K और L में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ बारे आगाह किया गया। डायरेक्टर LDA एवेन्यू 1 और डायरेक्टर LDA सिटी ने कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर ने हिदायत की कि LDA एवेन्यू 1 के रिहायशियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएँ। एवेन्यू 1 में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ किसी सूरत भी कार्रवाई से गुरेज न किया जाए, फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इजलास में एवेन्यू 1 के रिसोर्स जनरेशन बारे कारकर्दगी का जायजा लिया और नए अहदाफ का तयन किया गया। कमिश्नर ने LDA सिटी के इतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की और कहा कि LDA सिटी के तमाम तर अलॉटीज़ को जल्द खुशखबरी सुना दी जाएगी।
لاہور کو خوبصورت اور مسائل سے پاک کرنے کے لیے نئے نام کے ساتھ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ سڑکوں کی مرمت، کوڑے کی صفائی سمیت دیگر امور کے لیے سمارٹ لاہور ایپ متعارف کروا دی گئی ہے۔ عام عوام کو اپنی شکایات بذریعہ ایپ اپلوڈ کرنے کی سہولت میسر آئے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے ایل ڈی اے کو نیا ٹاسک مل گیا۔ سہنا لاہور، بیوٹیفیکیشن آف لاہور، دلکش لاہور، گرین لاہور کے بعد اب سمارٹ لاہور منصوبہ متعارف۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر سمارٹ لاہور کے نام سے نئی اپلیکیشن کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایل ڈی اے، واسا، ٹیپا، پی ایچ اے، ایم سی ایل اور دیگر ادارے اس منصوبے کے تحت کام کریں گے۔ اسٹیک ہولڈر سمیت عام شہریوں کو سمارٹ لاہور ایپ کے ذریعے شکایات درج کرانے کی سہولت دی جائے گی۔ سمارٹ لاہور منصوبے میں سڑکوں، فٹ پاتھوں کی مرمت، واک کیز کی بہتری، پیڈسٹرین پلوں کا کام کیا جائے گا۔ لاہور کے باسی سیوریج اور واٹر سپلائی سے متعلق شکایات ایپ میں اپلوڈ کر سکیں گے۔ غیر قانونی تعمیرات، قبضہ، سرکاری املاک کو نقصان سے متعلق شکایات بھی درج کروا سکیں گے۔ پارکوں کی حالت زار اور سڑکوں کی ابتر صورتحال کی تصاویر بھی نئی ایپ میں اپلوڈ کی جا سکیں گی۔ سمارٹ لاہور ایپ پر آنے والی شکایات کو حل کرنے کے لیے متعلقہ آفیسر کو 1 سے 10 دن کا وقت دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور تنظیم سرچ فار جسٹس کی جانب سے صوبائی فورم منعقد ہوا ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فورم میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ فورم کا انعقاد چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے حوالے سے کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا کہنا تھا، مؤثر قانون سازی کے ذریعے چائلڈ لیبر کا خاتمہ ممکن ہے۔ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچوں پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی چائلڈ لیبر کا خاتمہ ضروری ہے۔ فورم میں ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفتاب احمد خان، اداکارہ اور چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ نادیہ جمیل، اداکارہ سرود گیلانی، چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرن عائشہ رضا فاروق سمیت دیگر آفیسر موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ نے مہنگائی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روٹی، دودھ، دہی، دالیں اور چاول سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ مہنگائی کے جن نے مزید پر پھیلا لیے۔ روٹی، دودھ، دہی، دالوں اور چاول کی قیمت میں اضافہ۔ ضلعی انتظامیہ نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ روٹی کی قیمت 15 سے بڑھا کر 18 روپے کر دی گئی۔ شہر بھر میں روٹی پہلے ہی 20 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے 3 روپے اضافہ کر کے خود سے دباؤ کم کیا ہے۔ سرکاری طور پر دودھ کی قیمت 140 سے بڑھا کر 160 روپے کر دی گئی اور دہی کی قیمت 165 سے بڑھا کر 180 روپے کلو کر دی گئی۔ دال مسور کی قیمت 250 سے بڑھا کر 270 روپے مقرر کر دی گئی۔ چاول کی قیمت 10 روپے اضافے کے بعد 310 روپے تک جا پہنچی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق باسمتی چاول کا ہول سیل ریٹ 305 روپے اور ریٹیل 310 روپے فی کلو مقرر۔ دال چنا باریک کی قیمت ہول سیل میں 200 روپے اور پرچون میں 205 روپے فی کلو ہوگی۔ دال چنا اسپیشل ہول سیل میں 210 روپے اور عام مارکیٹ میں 215 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ دال مسور امپورٹڈ ہول سیل میں 265 اور پرچون میں 270 روپے فی کلو مقرر۔ اسی طرح مونگ دال چھلکے والی ہول سیل میں 215 اور عام مارکیٹ میں 220 روپے کلو ہوگی۔ دال ماش دھلی امپورٹڈ ہول سیل میں 500 اور پرچون میں 510 روپے کلو میں دستیاب۔ دال ماش چھلکے والی ہول سیل میں 445 اور عام مارکیٹ میں 450 روپے کلو مقرر۔ کالے چنے موٹے ہول سیل میں 210 اور ریٹیل میں 215 روپے فی کلو ہوں گے۔ باریک چنے ہول سیل میں 195 اور پرچون میں 200 روپے فی کلو میں فروخت ہوں گے۔ سفید چنے کی ہول سیل قیمت 315 اور عام مارکیٹ میں 320 روپے فی کلو مقرر۔ بیسن ہول سیل میں 210 اور پرچون میں 215 روپے میں فروخت ہوگا۔ پانی، بوتلیں، مشروبات اور دیگر کمپنیوں کی پروڈکٹس پرنٹ شدہ قیمتوں میں فروخت کی جائیں گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے جینا بھی محال ہو چکا ہے۔ ایسے حالات کر دیے ہوئے ہیں انہوں نے، آٹا جو ہماری ورتھ میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، چینی تھی وہ بھی ہماری ورتھ سے ختم ہو گئی، گھی تھا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے۔ ہماری ورتھ جس چیز پہ ایکسیس تھی کہ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے وہ ہمارے سے چھین لی ہے۔ ہر چیز جو ہے نا مہنگی ہوتی جا رہی ہے، دالیں کی، چینی، ہر چیز تنخواہیں اتنی کی اتنی ہیں اور ہر چیز جو ہے نا مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے، دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور سبزیوں کے نرخ بھی جو ہیں آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کہیں کہ مزدور کی مزدوری نہیں بڑھ رہی،
तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, मजदूर के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जायद कीमतें वसूल करने वालों की शिकायत दर्ज करवाएं, सरकारी निरखनामों पर अमल न करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के लिए निजी गंदम की इंपोर्ट का अमली आगाज हो गया। रूस की बंदरगाह से गंदम से लदा बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका। आवाम ने आटे और रोटी की कीमत कम होने की उम्मीदें लगा ली। इमरान अकबर की रिपोर्ट। गंदम ज़खायर मुस्तहकम और आटे की कीमतें कम करने की अमली काविशें। रूस से 55,000 टन गंदम लेकर जहाज 8 सितंबर को किमाड़ी बंदरगाह पहुंचेगा। इंपोर्टर्स ने अब तक 4 लाख टन गंदम खरीदी है। निजी शोबा 9 लाख टन से ज्यादा गंदम इंपोर्ट करेगा। सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू कहते हैं दरामदी गंदम से मार्केट में आटा और गंदम की कीमतें मुस्तहकम होंगी। उन्होंने बताया कि एक स्मगलिंग गिरोह का सरगना पकड़ लिया गया है। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को भी मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है। रूस से गंदम से लदा दूसरा जहाज 14 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LDA का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटेशन नियाजी इंटरचेंज से बाबू साबू शुरू करने का फैसला। ये रिपोर्ट देखिए। शहर के अहम दाखिली रास्ते बाबू साबू पर ट्रैफिक के मसाइल। LDA का ट्रैफिक रवानी में बेहतरी लाने के लिए अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा शुरू करने का फैसला। एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी नियाजी इंटरचेंज से बाबू साबू बनाया जाएगा। LDA ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए। मंसूबे के लिए 10 अरब 84 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 38 करोड़ 97 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के लिए बंद रोड पर सबवेज भी तामीर किए जाएंगे। PC1 के मुताबिक बाबू साबू इंटरचेंज से न्याजी इंटरचेंज तक 7.3 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ट्रैफिक रवानी की बेहतरी के लिए 4 लेन ड्यूल कैरेजवे तामीर किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ में पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए एड ग्रिड वर्क किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में सड़क की तामीर न होने से रोजाना गुजरने वाली 1,32,145 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुश्किलात का सामना है।